दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपको अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम स्पेशल रहेगा जहां पर बाज़ार एक बार फिर से आज 79,000 पॉइंट से ऊपर आकर बंद हुआ है। शरह सूद में 2% की कमी कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। तो बाज़ार का पैटर्न अब क्या रहेगा, क्या बदल चुका है, ये तमाम वो मामलात हैं जिन पर हम इस वक्त डिटेल से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। आज की जो ओपनिंग है बाज़ार की वो बेहतर रही और थ्रू आउट बेहतर रही। जहाँ तक कि आज की जो ये अनाउंसमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, वो बाज़ार बंद होने के बाद मिली। और ओपनिंग और थ्रू आउट पूरा सेशन आज बाज़ार जो मुस्बत रहा, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह रहा दुनिया के बाज़ारों में एक मुस्बत रुझान देखा गया, जो कि कल की क्लोजिंग यूएस सेशन में मुस्बत तरीके से हो पाई थी। उसके नतीजे में आज बेहतरी देखी गई बाज़ार में और तमाम उम्मीदें अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस 2% के इंटरेस्ट रेट्स की कमी पर हैं। उम्मीद की एक किरण नज़र आई है बाज़ार को। 2% का रेट का कट करना एक अनएक्सपेक्टेड मूव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नंबर वन, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और वाइडली एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आलमोस्ट 1 से 1.5% की एक्सपेक्टेशन थी रेट के कट होने की, जिसको बाज़ार ऑलरेडी डिस्काउंट किए हुए था। तो हम इस नई पेशरफ्त को क्या देखेंगे, क्या बाज़ार का पैटर्न अब किस हद तक बदला है, बहुत तेज़ी होगी, उस पर बात करेंगे। कल कैसा दिन हम देख सकेंगे, आखिरी दिन है वीकेंड से पहले, और कौन से शेयर्स इस वक्त टॉप फेवरेट होंगे। दो तरह का हम इसमें रिएक्शन देखेंगे कल। और कल चूँकि एक टोटल इमोशनल पुल होगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जानिब से, एक गैप अप ओपनिंग की हम तवक्को करेंगे। 300-400 मिनिमम 300-400 पॉइंट्स की गैप अप इन केस के जो ग्लोबल व्यू है वो आज के दिन जहां पर हम बैठे हैं कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा। सेक्टर टू सेक्टर कौन से सेक्टर इसमें नेगेटिव इफ़ेक्ट करेंगे और उनका इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, ख़ास तौर पर बैंक्स ने, जिनमें आज सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कमर्शियल बैंक्स की आज के इस 366 पॉइंट्स की रैली में, जो कि 79,017 पॉइंट्स की सतह पर बाज़ार को बंद करने में कामयाब रहे। और टॉप ऑफ द लिस्ट यूबीएल, और उसने अकेले ने 98 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। आलमोस्ट 100 पॉइंट्स आज की 366 पॉइंट में यूबीएल का था। बैंक्स का जो ये अनएक्सपेक्टेड मूव है और हम अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन देखेंगे बैंक्स की जानिब से कल के सेशन में। जबकि दूसरी तरफ जो बड़ी लंबी लिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, साइक्लिकल सेक्टर्स, जिसमें कि ऑटो, सीमेंट, स्टील या इनके अलाइड इंडस्ट्री, केमिकल, मिसलिनियस, फूड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट्स और प्रॉपर्टी। जबकि इसके साथ साथ इन तमाम सेक्टर्स की जो सब सेक्टर्स हैं, अलाइड इंडस्ट्री है, वो भी एक मेन बेनिफिशरी है। लेकिन याद रहे ये तमाम सेक्टर्स और इनमें से आलमोस्ट 80 से 90% जो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है 100 इंडेक्स को, अनफॉर्चुनेटली। और जिस सेक्टर का सबसे टॉप वेटेज है वो बैंक्स हैं। तो ये जो इमोशनल पुल हम कल देखेंगे बाज़ार में, वो ख़ास तौर पर बैंक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम, जो कि इंडेक्स हैवी वेट्स हैं एक बार फिर से, और उनका क्या रुझान रहता है कल की परफॉर्मेंस में, ये टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा। ओजीडीसी जो कि आज बेहतर परफॉर्म किया, पाकिस्तान पेट्रोलियम भी बेहतर परफॉर्म किया। इनका क्या क्या रुझान रहता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। ऑलमोस्ट ओजीडीसी को अगर हम देखें, जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, 143 रुपया अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है अपर साइड पर, तो डेफिनेटली एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे ओजीडीसी की जानिब से। फिर 100 इंडेक्स में चूँकि
आज की जो उसकी क्लोजिंग है वो बहुत दूर नहीं है 143 रुपये से। नंबर 2 पाकिस्तान पेट्रोलियम, आज की क्लोजिंग उसकी और जो उसका ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 126 रुपये, काफ़ी फासला है। हबको और फर्टिलाइज़र सेक्टर, इन तमाम सेक्टर इन सेक्टर से, जैसे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर है, क्या ये जो चेंज है किस तरह से उसको अडाप्ट करते हैं एफएफसी और एंग्रो फर्टिलाइज़र, जबकि एंग्रो कॉरपोरेशन, ये तीनों स्टॉक्स इंडेक्स हैवी वेट्स हैं। गो के इस वक्त ओवरबॉट टेरिटरी में है। ये पैटर्न हम कल देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और अपसाइड 100 इंडेक्स का जो जंप है वो एक इमोशनल जंप हम ज़रूर देखेंगे अपसाइड टुवार्ड्स 79,500 या 600 पॉइंट्स की सतह, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का इजाफा मिनिमम साइड पर हम तवक्को कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है पिछले ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीनों के दरमियान, वो हमने स्मॉल कैप शेयर्स में, स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा रुझान देखा है, पॉजिटिव रुझान देखा है। बड़ी लंबी छलांगें लगी हैं इस किस्म के स्टॉक्स में। और दूसरी तरफ लार्ज कैप स्टॉक्स, जो डिफरेंस है, लार्ज कैप स्टॉक्स को अगर हम देखें तो उनका जो डेट लेवल है उनकी बैलेंस शीट्स में वो बहुत लो होता है, डेट लेवल लो होता है, और उसके साथ साथ जो कैश वो उसकी रेशो बहुत हाई होती है। लेकिन जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जिसमें कि डेट की रेशो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हाई होती है, और इसके साथ साथ उनका जो कैश है वो बहुत मामूली किस्म का रहता है। तो इस सारे कनेक्शन में क्या लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, नंबर 1 बैंक्स, फर्टिलाइज़र, पावर, जिसमें कि टॉप ऑफ द लिस्ट है हब पावर। चूँकि आपको मालूम है आईपीपीज़ के हवाले से काफ़ी सारा इस वक्त शोर मचा हुआ है, और उसमें जो लीडिंग स्टॉक है इस ग्रुप का वो हब पावर है। हब पावर क्या अपने पैटर्न को बदलेगा, चूँकि पिछले काफ़ी हफ्तों से जो बिहेवियर है स्टॉक का वो एक रेंज बाउंड बिहेवियर है। और नंबर 5 E&P सेक्टर, OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम, ये तमाम वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जिनको कल ये फैसला करना है। और लार्ज कैप जिनको स्टॉक्स बोला जाता है आम फंडामेंटल लैंग्वेज में, वो रहेंगे। मारी पेट्रोलियम ने आज भरपूर मंदी का रुझान दिया, 71 पॉइंट्स को उड़ाया उसने आज के हर दिन 100 इंडेक्स की मजमूई परफॉर्मेंस में, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया। कल आखिरी दिन है बड़ी पे आउट को अवेल करने के लिए, और इस वक्त जो हो रहा है मारी पेट्रोलियम में वो उन पार्टिसिपेंट्स की जानिब से जो कि एग्ज़िट लेना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं मारी से, पे आउट उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा है। जब एक्स होगा और जब जो टैक्स अप्लाई होगा कुछ नहीं बचेगा, जो रेगुलर उसकी प्राइस है डिडक्शन होगी, तो कल भी हम एक किस्म का प्रेशर देखेंगे, चूँकि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है और उसका भी हमें पूरा उस पर नज़र रखनी होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें आज जो डाटा रहा वो उसमें थोड़ी सी तब्दीली हुई। 100 इंडेक्स एक बार फिर से 79,000 पॉइंट्स है। पूरा हफ्ता चारों ट्रेडिंग सेशंस बाज़ार बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का शिकार देखा गया है, और कल के दिन जहां पर एक दिन बाज़ार प्लस होता है, अगले दिन माइनस होता है, अगले दिन फिर प्लस होता है, अगले दिन फिर माइनस होता है, तो क्या कल के दिन जहां पर बाज़ार आज 100 इंडेक्स का जो डाटा है जहां पर वॉल्यूम्स में कमी देखी गई है कल की निस्बत, गो के 100 इंडेक्स 366 पॉइंट्स का इजाफा ज़रूर किया उसने, लेकिन जो वॉल्यूम्स हैं वो कम रिकॉर्ड किए गए हैं। ऑलमोस्ट 13 करोड़ और 20 लाख शेयर्स का आज काम हुआ 100 इंडेक्स कंपोजिशन स्टॉक्स में, कल के 14 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। और ओवरऑल बाज़ार में जो वॉल्यूम्स आज रिकॉर्ड किए गए वो
74 करोड़ शेयर से ज़्यादा के थे, जिनकी मालियत 21.4 अरब रुपए की थी। कल ऑलमोस्ट 66 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 20.8 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी। कुल आज 437 शेयर्स में ख़रीदो फरोख्त हुई बाज़ार में, जिसमें कि ताकत का तवाज़ुन बुल्स की जानब देखा गया। 211 शेयर्स के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, 165 के गिरे हैं, और इसके साथ साथ एक लंबी लिस्ट 61 शेयर्स के दाम आज अनचेंज देखे गए हैं। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कुछ ज़्यादा नहीं बदल पाई। 2,78,000 से ज़्यादा की नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज सरमायाकारों ने लगाई हैं, कल के 2,75,000 के मुकाबले में। ओवरऑल जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबल दुनिया के बाज़ारों में क्या हो रहा है, तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एक बार फिर से पहुंची है। 82,000 ऑलमोस्ट 82,962 पॉइंट्स की सतह पर सेंसेक्स 30 इंडेक्स बंद हुआ, जो कि ऑल टाइम हाई है, और उसकी बुनियादी वजह रहा एक बड़ा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हुई बजाज हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की, और जिसने ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन की। ऑलमोस्ट 39 अरब डॉलर्स की बिड्स मौसूल हुई कंपनी को, जबकि जो मैनेजमेंट का अंदाज़ा था वो ऑलमोस्ट 781 मिलियन डॉलर्स का था। 1 अरब डॉलर से भी कम की तवक्कुआत किए बैठी थी मैनेजमेंट, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। 39 बिलियन डॉलर से ज़ायद का सबसे इस IPO में सबसे जो ख़ास बात है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रुझान था। नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उसके बाद अगर हम देखें गोल्डमैन सैक्स, और नंबर 3 JP मॉर्गन एंड चेस बैंक। इन तमाम 3 बड़े सब्सक्राइबर्स ने ऑलमोस्ट 251.14 मिलियन शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, और उसका रेट ऑलमोस्ट 70 रुपये इंडियन रुपए था। 17.6 अरब इंडियन रुपए टोटल उसकी मालियत रही थी। आगे बढ़ें तो हमारी जो लोकल न्यूज़ हैं, जहां पर नेटसोल का रिज़ल्ट आज अनाउंस हुआ, एनुअल रिज़ल्ट, और कंपनी की अर्निंग्स में 7.7% का इजाफा देखा गया। वाहद IT सेक्टर की कंपनी है जिसकी एनुअल जो अनाउंसमेंट है वो मुस्बत थी। इससे बेशतर हमने सिस्टम्स, एविनियन और उसके साथ साथ ऑक्टोपस लिमिटेड का रिज़ल्ट मनफी देखा था। ख़ास तौर पर उनका जो आखिरी क्वार्टर रहा काफ़ी उसने मायूस किया सरमायाकारों को। 1.38 अरब रुपया कंपनी ने टोटल कमाया है, जबकि 3 रुपये का कैश भी पे किया। फास्ट केबल पाकिस्तान की वन एंड ओनली केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसको अब सर्टिफिकेशन मौसूल हुई है, उसने गेन की है। ब्रिटिश अप्रूवल सर्विसेज फॉर केबल्स की जानब से BASEC की जानब से बड़ी सर्टिफिकेशन है, लेकिन जो शेयर की प्राइस है जब से IPO हुआ है उसके बाद कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र नहीं देखा गया। T-बिल से पाकिस्तान का आउटफ्लो और उसकी वजह डिक्लाइन इन जो रेट्स हैं उसमें कमी, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो डील है उसमें भी जो लंबा एक पीरियड चल रहा है, डिले हो रहा है, वो भी एक फैक्टर था। एयरलिंक जी नेक्स्ट ने जो कि ऑथराइज्ड डीलर है एप्पल कॉरपोरेशन का, उसने हायर किया है प्रीमियम पार्टनर के तौर पर एयरलिंक को, कि वो पाकिस्तान में एप्पल की प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अब करेगा एयरलिंक। काइबोर, पाकिस्तान का काइबोर रेट्स में भी कमी हुई, और 1 साल का काइबोर यानी कि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट 17% से देखा गया है, आ चुका है, और मज़ीद डाउन साइड की एक्सपेक्टेशंस हैं। सऊदी अरामको कंपनी पहला अपना ब्रांडेड
रिटेल गैस स्टेशन पाकिस्तान में चालू करेगा और वो उसको चालू करेगा दिसंबर 2024 में, ये कहना है सऊदी अरामको का। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी बाज़ार शेयर्स और उसके एनालिसिस पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।